Hello students, in previous sessions we studied part 1 and part 2 from the chapter A Bicycle in Good Repair. In that sessions we read if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. Now let us start its part 3. So open your books at page number 129. Let us start. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once begin taking off the gear case. वह बोला जब वह साइकिल ठीक कर ही रहा है तो चेन भी क्यों ना देख लें और तुरंत ही वह गियर केस खोलने लगा. I did try to dissuade him from that. मैंने उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयास अवश्य किया. Dissuade मतलब बच्चों रोकने का. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. मैंने उसे यह बात बताई जो मेरे एक अनुभवी मित्र ने एक बार मुझसे गंभीरता से कही थी. यदि तुम्हारे साइकिल के गियर केस में कोई खराबी आ जाए तो उसे बेचकर नई साइकिल खरीद लो, वह सस्ती पड़ेगी. बच्चों, एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड अनुभवी मित्र और सोलमनी का मतलब गंभीरता से. ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स. वह बोला कि वे लोग जिन्हें मशीनों की कोई जानकारी नहीं होती वह लोग ऐसा ही कहते हैं. नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस. गियर केस निकालने से आसान कोई और काम नहीं है. आई हैड टू कॉन्फेस ही वॉज राइट. मुझे स्वीकार करना पड़ा कि वह ठीक कह रहा है. In less than 5 minutes, he had the gear case in two pieces lying on the path and was groveling for screws. 5 मिनट से भी कम समय में गियर केस दो टुकड़ों में रास्ते पर आ पड़ा और वह पेंच खोजने लगा. ग्रोवलिंग बच्चों खोजना. He said it was always a mystery to him the way screws disappears. उसने कहा कि उसके लिए यह सदा रहस्य रहा कि पेंच कैसे गायब हो जाते हैं. मिस्ट्री बच्चों रहस्य होता है. कॉमन सेंस continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. मेरी सामान्य सूझबूझ मुझे निरंतर कहती रही, उसे रोको नहीं तो वह कोई और शैतानी कर बैठेगा. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. व्यक्ति को किसी पागल द्वारा अपनी संपत्ति के विनाश से रक्षा करने का अधिकार होता है. ल्यूनेटिक बच्चों पागल और रिवर्स मतलब विनाश से. टेक हिम बाय द स्कफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. इस व्यक्ति को गर्दन से पकड़ो और लात मारकर गेट से बाहर निकाल दो. बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग other people's feeling and I let him muddle on. परंतु जब किसी अन्य की भावनाओं को आहत करने की बात हो तो मैं कमजोर पड़ जाता. मैंने उसे मशीन से खिलवाड़ करने दिया. बच्चों मतलब मैंने उसको जैसे वो मेरी साइकिल को खराब कर रहा था मैंने उसे करने दिया. He gave up looking for the rest of the screws. उसने बाकी पेंचों की तलाश छोड़ दी. He said screws had a knack of
turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. वह बोला, पेंचों में यह कौशल होता है कि वे उस समय मिल जाते हैं जब आपको उनके मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, आशा नहीं होती। He tightened it till it would not move. फिर वह चेन की जांच करने लगा और उसने उसे इतना कस दिया कि उसने हिलना बंद कर दिया। Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. फिर उसने उसे इतना ढीला कर दिया कि वह पहले से दुगनी ढीली हो गई। Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. फिर वह बोला, अच्छा होता यदि हम अगले पहिए को वापस उसके स्थान पर लगाने के बारे में सोचते। I held the fork open. मैंने चिमटा पकड़कर खोला। And he worried with the wheel. और वह पहिया फंसाने लगा। At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork. 10 मिनट के बाद मैंने उसे सलाह दी कि तुम अब चिमटा पकड़ो, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं पहिए को फंसाता हूँ। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और हमने अपने स्थान बदल लिए। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही burst out laughing. अंत में हम पहिए को उसके स्थान पर लगाने पर सफल रहे, और जैसे ही पहिया अपने स्थान पर फिट हुआ वह जोर जोर से हंसने लगा। आई सेड, व्हाट्स द जोक? मैंने कहा, यह क्या मजाक है? ही सेड, वेल आई एम एस। वह बोला, अच्छा तो मैं मूर्ख हूं? एस बच्चों गधा होता है इसका मतलब, पर यहां पर आया मूर्ख। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड that made me respect him. यह उसके द्वारा कही गई पहली बात थी जिसके कारण मैं उसका आदर करने लगा। I asked him what had led him to the discovery. मैंने पूछा कि इस बात की खोज उसने किस प्रकार की। He said, we have forgotten the balls. वह बोला, हम गोलियां डालना तो भूल गए। I looked for my hat. मैं अपनी टोपी को ढूंढने लगा। इट वॉज लाइन टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। वो मार्ग के बीचों बीच उल्टी पुल्टी पड़ी थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। वह खुश मिजाज व्यक्ति था। ही सेड, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। वह बोला, ठीक है, हमें जितनी भी गोलियां मिल जाएं उन्हें हम डाल देते हैं, बाकी भगवान भरोसे। बच्चों अब हम आज ये चैप्टर इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इसके वर्ड मीनिंग दोहराएंगे। नंबर 1, डिस्यूट, परस्यूट, नॉट टू टेक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब रोकना। नंबर 2, एक्सपीरियंस्ड, हैविंग गेन्ड नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ओवर टाइम मतलब अनुभव। नंबर 3, सोलेमन, इन अ फॉर्मल एंड डिग्निफाइड मैनर सत्यनिष्ठा। नंबर 4, चीपर, लो इन प्राइस सस्ता। नंबर 5, डिसअपियर्ड, सीज टू बी विजिबल गायब हो गया। नंबर 6, मिसचीफ, प्लेफुल misbehavior especially on the part of children नुकसान। नंबर 7, प्रोटेक्ट, कीप सेफ फ्रॉम हार्म और एन इंजरी रक्षा करना। नंबर 8, प्रॉपर्टी, अ थिंग और थिंग्स बिलोंगिंग टू समवन संपत्ति। नंबर 9, रिवेक्स, cause serves and extensive damage to विध्वंस। नंबर 10, lunatic, a person who is mentally ill पागल मनुष्य। 11, muddle, not arranged in order
ऑर्डर, अनटाइडी मतलब अव्यवस्थित। 12 suggested, पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन, सुझाव दिया। नंबर 13 नेक, स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग मतलब कुशलता। 14 टॉपसी टर्वी, डिसऑर्डर और हेल्टर स्केल्टर मतलब अस्त व्यस्त, उल्टा पुल्टा। 15 डिस्पोजिशन, अ यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग मतलब प्रवृत्ति। थैंक यू।